बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप लोगों का मॉडर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स। और हम लोग पिछले लेक्चर में केवल फिजिक्स के बारे में देखे थे और उसमें बताए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे कि हमको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और किससे हमारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग सेलेक्ट किए थे बुक जो था आपका भारती भवन का था, और उसमें हम लोग जब चैप्टर देखे थे तो उसमें पहला आपका चैप्टर क्या था, तो अब तक था प्रकाश का परिवर्तन। तो जो हम लोग का पहला चैप्टर था वो प्रकाश का परिवर्तन था। आज हम लोग वही देखेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। कल भी आपसे बताए थे और आज भी आपको बताते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। तो ये आपका चैप्टर जो है पहला, वो आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परिवर्तन। और इस चैप्टर को चालू करने से पहले आपसे एक और बता देता हूँ कि सबसे पहले ये जो चैप्टर होगा तो इसके लिए आप लोग करेंगे क्या कि अगर अभी तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और इस चैप्टर को चालू करने से पहले बता दें कि आपके पास एक नया कॉपी होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से नए तरीके से और अच्छे से लिखेंगे हैंड राइटिंग के साथ। क्योंकि जो आप नोट्स बनाएंगे ये नोट्स आपके उस दिन काम आएगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने से 2 महीने पहले या 1 महीना पहले आप उसको रिवाइज करेंगे तो काफ़ी उसमें आपको अच्छा मिलेगा। तो उस समय आपको इससे बेनिफिट होगा कि नोट्स बनाने से हमको क्या बेनिफिट्स है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग तुरंत जाइए और एक कॉपी लाइए। जितना रुपये कर देंगे, 50 रुपये कर देंगे तो सही रहेगा। क्योंकि और 50 कॉपी लेते हैं तो उसमें आपका पूरा फिजिक्स आपको उसमें आप फिजिक्स का नोट्स बना सकते हैं। हाँ, और एक नोट्स और एक कॉपी में केवल एक सब चैप्टर का एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाएं। ये ना कि आप करेंगे क्या कि जाएंगे नोट्स बनाएंगे। पहला आज हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन, तो आज इसमें प्रकाश का फिजिक्स है तो फिजिक्स का नोट्स बना लिए। और कल उसी पेज में दूसरा पेज में कल फिर से अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ेंगे कि नाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं, और जो भी हुआ तो अगले पेज पर नाउन प्रोनाउन लिख दिए। और अगले दिन क्या करेंगे कि उसी पेज पर अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पहला चैप्टर क्या नाम है या जो भी हो करना होगा, संज्ञा किसे कहते हैं तो ये कर देंगे। उर्दू पढ़ दिए, उसी पर संस्कृत पढ़ देंगे। तो यहाँ पर लीपापोती मत कीजिए प्लीज़। लीपापोती कीजिएगा तो आपके एग्जाम हॉल में भी वही होगा कि आप लीपापोती से टाइप के लिखेंगे। तो इसीलिए प्लीज़ एक कॉपी पे एक ही नोट्स बनाएं और आप सुंदर से बनाएं। और आपके पास कम से कम 2 पेन होना चाहिए। एक से आप हेडिंग डालें, ब्लैक से या रेड से जो भी है हो, आप उसे हेडिंग डालें और दूसरे पेन से ब्लू से आप लिखें और अच्छा नोट्स बनाएं। तो चलिए वीडियो देरी ना करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और हम लोग के सामने आता है प्रकाश का परिवर्तन, पहला चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को चालू करने से पहले आपको बता दें कि सबसे पहले जानते हैं हम लोग को फिजिक्स है होता क्या है, फिजिक्स आपका होता क्या है। तो हम बता दें कि फिजिक्स वह विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति या प्रकृति के होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स क्या होता है जिससे, और शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहते हैं तो फिजिक्स का मतलब होता है, फिजिक्स का मतलब होगा ज्ञान प्राप्त करना। देखिए आप बोलेंगे कि केवल फिजिक्स से ज्ञान थोड़ी प्राप्त होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है। लेकिन देखिए फिजिक्स से ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये हो गया कि आप देख सकते हैं, क्योंकि जो आप हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश जो भी पढ़ते हैं तो हिंदी इंग्लिश में आप लोग कहानी पढ़ते हैं तो उसमें आपको कभी जो हिंदी में होता है कविता भी होती है, कहानी भी होते हैं, तो आप मजे के लिए पढ़ते हैं, उसके इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में वो क्या मिलेगा देखने को कि आप उससे कुछ ज्ञान सीखेंगे, नए तरीका सीखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इसका मतलब फिजिक्स का मतलब ज्ञान प्राप्त करना। तो आप जाने हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिक किसे कहते हैं। तो पहला आपका हेडिंग बन रहा है भौतिकी किसे कहते हैं। तो भौतिकी किसे कहते हैं, तो इसका जो आपका डिफिनेशन होगा वो बोल सकते हैं आप लोग, सिंपल में दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्रकृति घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए प्रकृति घटना क्या हो गया, जैसे हम लोग से भी गलती होती है तो मानव द्वारा घटित घटना हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई गलती कर देते हैं, जब बाइक चलाते हैं तो एक्सीडेंट कर देते हैं, तो ये हम लोग द्वारा घटित हुआ है। लेकिन आपसे पूछ दें कि प्रकृति द्वारा घटित घटना कैसे हो सकता है। जैसे प्रकृति द्वारा घटना जैसे आपका हो जाएगा बादल बनना या वर्षा होना या क्या होता है तूफान आना, तो ये क्या है प्रकृति द्वारा घटित घटना है। तो क्या बोलता है भौतिकी किसे कहते हैं,
तो अगर आप सिंपल में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को भौतिकी कहते हैं। तो आप चाहेंगे तो लिख लेंगे, हम लिखवा देते हैं। और इसको लिखना जरूरी है ताकि आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स जब चालू किए हैं तो पहला जो आपका पॉइंट है फिजिक्स किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो होते हैं कि कोई ना कोई लोग पूछ लेते हैं कि आज क्या पढ़े हो, तो आप लोग बताते हैं कि आज ये स्टार्ट हुआ हो, तो आप पूछ सकते हैं कि आप बताओ फिजिक्स किसे कहते हैं। जब फिजिक्स तुम पढ़ रहे हो तो बताओ फिजिक्स किसे कहते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो लिख देते हैं, आप लिख देते हैं सिंपल में, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। क्या लिखे हैं, भौतिकी की डिफिनेशन क्या लिखे हैं कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग भौतिकी कहते हैं। तो ये प्रकृति में होने वाली घटना जैसे जैसे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे बादल का लगना या तूफान आना, या वर्षा होना, ये जितने भी एग्जाम्पल और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। चंद्रग्रहण लगना, ये जितने भी कामें होती है ये आपका प्रकृति द्वारा है। सुबह होना ये अपना प्रकृति द्वारा होता है। तो ऐसे आप लिख जान सकते हैं। तो ये आपका था भौतिकी का डिफिनेशन। क्या था भौतिकी का डिफिनेशन, विज्ञान की वो शाखा हम लोग भौतिकी जो है जितने भी विज्ञान विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कहते क्या है, भौतिकी कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट गया हूँ। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट आपको पता चल गया हो कि भौतिकी किसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। अब हम लोग चलते हैं हेडिंग तरफ। तो हेडिंग स्टार्ट करने से बता दें कि ये जो है प्रकाश का परिवर्तन, इसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। किसे कहते प्रकाश कहते हैं किसे। तो आपका पहला जो हेडिंग होगा प्रकाश, ये काफ़ी इसका डिफिनीशन काम नहीं करता, लेकिन इसमें जो आने वाले पॉइंट है इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है ऑप्शन आपका पहला हो गया ईंधन, तीसरा आपका है ध्वनि, चौथा आपका है सूर्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का है। तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और एक और क्वेश्चन है, ये भी आपको काफ़ी बार देखने को मिलता है,
प्रकाश का चार्ज होता है, आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन है 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, या दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, या तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 9,9 ये आपको 2-3 क्वेश्चन है काफ़ी, और 2-3 क्वेश्चन है काफ़ी बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है, और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काफ़ी बार देखने को मिला है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग चलते हैं, और कमेंट्स हम लोग नहीं बताएंगे तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आपको ये क्वेश्चन करने में वो काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, हेडिंग क्या है आपका? प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? तो ये देखिए, सबसे पहले बता दें कि प्रकाश हम लोग की जो हेडिंग है किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, किस बुक में पढ़ रहे हैं। तो आपका जो है भौतिकी है, किस में पढ़ रहे हैं? भौतिकी में पढ़ रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड इसका डिफिनीसन होगा। तो ये इसका डिफिनीसन कहता है क्या है कि कहेगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देखते हैं। क्या कहता है प्रकाश? डिफिनीसन क्या कहता है प्रकाश? देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश को पढ़ किस में रहे? भौतिकी में। प्रकाश को पढ़ किस है? भौतिकी में। और कहता क्या है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, कारक यानी कार्य करने वाला। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने इसमें 2 बल्ब हम जला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये आप तो इसमें दिखाई आपको नहीं देगा क्योंकि ऊपर है। तो जैसे हम लोग कार्य, भौतिक कारक, जैसे हम और स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं तो बल्ब जलेगा, बुतेगा। इससे आप हम कर क्या रहे हैं? उसमें कोई कार्य कर रहे हैं, तभी जाके ये बल्ब जल रहा है या बंद हो रहा है। तो कारक मतलब ये हुआ कार्य करने वाला। तो क्या कहता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देखते हैं, या वो किसी वस्तु को हम लोग देखने में सहानुभूति प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग बल्ब को जलाते हैं, अंधेरे में हम लोग रहते हैं, बल्ब को जलाते हैं, तो सबसे पहले बल्ब की जो किरण होती है वो हम लोग के पहले आँख पे आती है, और जो आँख पर पड़ कर उसके बाद से हमारे और बल्ब के बीच में जो आती है किरण वो पड़ती है, उसके बाद से जो भी वस्तु रहता है वही आपको दिखाई देता है। तो आप लोग जान सकते हैं सिंपल में कि परिवर्तन के बाद, प्रकाश के परिवर्तन के बाद ही हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। समझ में आया? जब तक प्रकाश का किरण हम लोग का आँख पर नहीं आएगा और इसमें से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन क्या मतलब क्या होता है? लौट जाना, यहाँ से लड़ेगा तब किसी वस्तु को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग चलेंगे वहाँ परिवर्तन के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परिवर्तन, तो उसको आसानी से पढ़ेंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो क्या कहता है आपका हेडिंग क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या कहता है? प्रकाश का डिफिनेशन क्या होता है? कहता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यह प्रकाश वह भौतिक कार्य है, और भी डिफिनेशन, बहुत सारी डिफिनेशन होती है जिससे आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे वो भी लिख सकते हैं कि प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन को लिखते हैं, और डिफिनेशन को लिखने के बाद से इसको काफ़ी शानदार से समझते हैं। या सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बल्ब लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक बल्ब लगाया हूँ। ये आपका स्विच है, स्विच यहाँ पर अभी तक आपका सॉरी ऑफ है, सॉरी यहाँ पर ऑन है। और एक और डायग्राम आपको बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे आपका जो स्विच है वो ऑफ है, स्विच यहाँ पर क्या ऑफ है। और ये आपका जो है, ये आपका है, जब स्विच ऑन है तो यहाँ पे आपका है लाइट, प्रकाश है। और एक सिंपल में यहाँ पर देख सकते हैं, हम आँख बना सकते हैं सिंपल में। ये हमारा आँख है, और यहाँ पर भी एक आँख बना देते हैं। देखिए ये हमारा आँख है।
तो यहाँ पर देखेंगे क्या, और यहाँ पर कोई भी वस्तु रखा है, ये कोई ना कोई वस्तु है, तो देखेंगे हम लोग, देखेंगे दोनों डायग्राम में देखेंगे। तो डायग्राम 1 में जो है यहाँ पर स्विच ऑन है, तो स्विच जब ऑन किए तो बल्ब जला है, तो देखेंगे कि जो प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश निकल सीधे मान लो आँख में पड़ेगा, और आँख में पड़ने के बाद और प्रकाश और आँख के बीच में जितनी वस्तु हमको रहेगी वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो वहाँ यही आपका डिफिनेशन रहेगा। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु को आसानी से या सहानुभूति से हम लोग देखते हैं, तो उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे क्या कि जो स्विच ऑफ हुआ है, तो ऑफ किए हैं, तो यहाँ पर जब लाइट जलेगा नहीं, प्रकाश इसे निकलेगा नहीं, तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये आपका डायग्राम रहा। अगर बनाना चाहते तो बना लें, ये तो सिंपल मैंने समझाया है, प्रैक्टिकल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा दोस्त ये अगर वीडियो रात में बनाते हैं ना, तो प्रैक्टिकल आसानी से कर पाते हैं। आप लोगों को सामने दिखाते हैं, जब बल्ब और स्विच को हम लोग ऑफ करते हैं तो लाइट चल जाती, जब लाइट चल जाती तो प्रकाश आता नहीं, और प्रकाश जब आता नहीं तो ये जो बोर्ड पर कुछ भी हम लोग लिखे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता। तो यहाँ से आप लोग को पता चल जाता, प्रैक्टिकल भी हो जाता, और उससे हम लोग, लेकिन ये जो वीडियो है ये दिन में बना रहे हैं, इसलिए वो कार्य को हम नहीं कर पा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो प्रकाश किसे कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग, क्या है प्रकाश, क्या लिख सकते हैं? प्रकाश वो बाहरी भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का सहानुभूति प्राप्त करते हैं। ये इसका छोटा डिफिनेशन है। देखिए सबसे पहले प्रकाश, हम लोग प्रकाश को देखिए क्या होता है कि याद करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो याद करने का मेन पॉइंट क्या है, आप सबसे पहले देखेंगे कि हेडिंग कह क्या रहा है, क्या हेडिंग क्या है? प्रकाश। और प्रकाश हम लोग पढ़ किस में रहे हैं? फिजिक्स में। प्रकाश को किस में पढ़ रहे हैं? हम लोग फिजिक्स में। तो बस सिंपल डिफिनेशन है, प्रकाश वह भौतिक कारक है। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो भौतिक में पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है। देखिए फिजिक्स में कोई भी आप चैप्टर पढ़ें, कुछ भी आप लोग हेडिंग पढ़ते हैं, तो एक्सपेरिमेंट द्वारा हुआ है, किसी न किसी कार्य द्वारा हुआ है, एक्सपेरिमेंट द्वारा ही फिजिक्स को टोटल लिखा गया है। तो कहेंगे क्या कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देखते हैं, तो उसी को हम लोग कहते क्या है? प्रकाश कहते हैं। तो ये है, प्रकाश रहेगा तो हम लोग किसी वस्तु को देखेंगे, और प्रकाश अगर नहीं रहता है, अंधेरा रहता है, तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते। ये आप लोग जानते भी हैं। आप लोग जब रात में पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते लाइट कट जाती है, तो आपको पता ही होगा, जैसे क्या तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये आपको छोटा सा डिफिनेशन था। अगर एग्जाम्पल पूछे जैसे में, तो क्या 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 हो सकता है आपका? सबसे पहले क्या होता है, जब लाइट कट जाती है तो लाइट किसे करती है? बल्ब की। तो बल्ब लिख सकते हैं, आपका बल्ब हो जाएगा। क्या होता है, हम लोग को पुराने, या हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग लालटेन का यूज़ करते थे। आप लोग हाई होप आप लोग को पता ही होगा, गाँव में लालटेन का यूज़ करते हैं। लालटेन आपको पता होगा, तो लालटेन भी लिख सकते हैं, या टार्च भी लिख सकते हैं, या और भी सब मोमबत्ती हो जाएगी आपका, या स्टार हो गया, तारा हो गया। ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आपका बात पता चल जाएगा। जिसके पास प्रकाश होगा इसका मतलब जाने किसी चीज़ के पास बस दिया हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना है। तो यह लिख सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, बाहरी भौतिक कारक है। बाहरी से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग अपने से करते हैं, इसलिए बाहरी भौतिक कारक। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, बाहरी भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का सहानुभूति प्राप्त करते हैं, देखें, तो उसी को प्रकाश कहते हैं। आप लोग जान सकते हैं कि हम लोग बल्ब, लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, यहाँ पर ईटी से लिख दे रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे इसी वस्तु द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। तो आप आई होप कि आपको पता चल गया प्रकाश किसे कहते हैं। तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। और इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण ये डिफिनेशन तो आपको कभी काम नहीं देता है,
लेकिन इसमें जो आने वाले काफ़ी प्रकाश द्वारा रिलेटेड काफ़ी 5-6 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, और वो पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको जानना आपको काफ़ी अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम देते हैं, आप जो वनडे एग्जाम देते हैं उसमें आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे महत्वपूर्ण, प्रकाश में महत्वपूर्ण पॉइंट, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं जो भी लिखना चाहते हैं आप लोग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग लिखेंगे देखेंगे और आपको पता भी चल जाएगा जब पॉइंट को लिखेंगे। तो देखिए प्रकाश, जो पहला आपको पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट हम आपको आज क्वेश्चन भी दिए थे, शुरू से क्वेश्चन भी कराए थे, तो वही क्वेश्चन था। तो आपका मानना क्या कि पहला पॉइंट प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ये जो है पॉइंट, इसी से आप लोग पहला क्वेश्चन जो था आपका, मैंने क्वेश्चन दिया था कि प्रकाश एक प्रकार का है, ऑप्शन में आपका था ईंधन, ऊर्जा, और आपको और भी 2 एग्जाम्पल था। तो आप जान सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है, तो इसको आप लोग मिस ना करें। दूसरा आपका पॉइंट बनता है प्रकाश का चाल। प्रकाश का जो चाल होता है, मिनट में या किलोमीटर दोनों में बता रहे हैं आपको। जो होता है आपका 3 गुणे, सॉरी ब्लैक पेन से देना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझना है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो मीटर में है आपका 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो आपका किलोमीटर में होगा आपका, या में लिख सकते हैं किलोमीटर में आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका पॉइंट है, काफ़ी भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफ़ी बार आपको बोर्ड एग्जाम में या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिला है, तो इसको आप लोग मिस्टेक ना करें। मीटर में आपका होगा 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में का होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन आपके शुरू में हम लोग कराए थे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, और इसका भी आप लोग कमेंट्स करें, दोनों पॉइंट क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स में कमेंट करें कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आंसर क्या होगा। यहाँ से आप लोगों को पता भी चल गया। और आपका जो तीसरा पॉइंट है, क्या कहते हैं, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके काफ़ी और विभिन्न क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। पूछता है कि प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको दे देंगे निर्वात में, ठोस में, द्रव में, गैस में, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। आपसे पूछेगा कि प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है, तो आप लोग जानेंगे प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, ये आपका जो है निर्वात में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफ़ी और आपको देखने को मिला है बोर्ड एग्जाम में। देखिए और भी प्रकाश का चाल है, सब में देख बता दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल किस में होता है, निर्वात में। और उसके बाद होता है आपका गैस में, और उसके बाद होता है आपका द्रव में, और उसके बाद आपको होता है ठोस में। ऐसे जो होते हैं, ऐसे ही होते हैं प्रकाश का चाल, तो आप लोग याद कर सकते हैं। ये आपका दर्शा दिया सबसे ज़्यादा निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, कब सबसे कम किस में होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है कि प्रकाश का चाल सबसे कम होता है, तो आप लोग बोलेंगे ठोस में। ये आपका पॉइंट 3 हो गया। और चौथा पॉइंट हम लिखना चाहते हैं, हम लिख सकते हैं क्या कि जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करती है,
क्या है प्रकाश? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे होता है ये ऐसे ही गमन करेंगे, ये ना कि ये आपका होता है ऐसे जिग जैग करके, इसको जिग जैग बोलते हैं। ये आप लोग पढ़ेंगे काफ़ी, आप जब जाएंगे इंटर में जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे जिग जैग किसे कहते हैं। जो टेढ़ा वाला लाइन होता है उसी को जिग जैग कहते हैं। तो प्रकाश जो होता है जिग जैग में आप लोग कभी मूवी नहीं करेगा, गति नहीं करता, वो आपको सीधी रेखा में गति करता है। तो ये आपका पॉइंट था, चौथा पॉइंट। और एक और पॉइंट होता है, उसको भी आप लोग लिख दें, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपके बोर्ड में काफ़ी बार देखने को मिला है, तो इसको आप लोग मिस्टेक ना करें प्लीज़। और एक और पॉइंट है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी होता है। प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग भी होता है, ये भी पॉइंट आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या होता है प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है चुंबकीय तरंग। ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, आपके भारतीय भवन के क्वेश्चन में आपको मिलेगा। जितना भी पांचों क्वेश्चन लिखवाए हैं, पांचों पॉइंट्स लिखा है, पांचों पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये पांचों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको आप लोग प्रकाश का हेडिंग जो है, प्रकाश का डिफिनेशन याद ना करें चलेगा, लेकिन ये पांचों पॉइंट याद रखना आपको काफ़ी अति आवश्यक है। एक बार आपको रिविजन करा दें कि क्या था आपका पॉइंट। पहला पॉइंट था कि जो प्रकाश होता है एक प्रकार का ऊर्जा होता है। दूसरा पॉइंट क्या था, जो होता दूसरा पॉइंट क्या था, जो प्रकाश था उसका चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपका किलोमीटर में हो गया। अगर मीटर में जानना चाहते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपका मीटर पर सेकंड में हो गया। और तीसरा पॉइंट था कि जो प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, और सबसे कम किस में होगा, ठोस में होगा। इसका हम लोग ऑर्डर भी क्लियर किए थे, सबसे ज़्यादा निर्वात में, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस में। ये आपका ऑर्डर था, तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट आपका क्या था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, आपको जिग जैग रेखा में एक गमन नहीं करेगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, तो ये आपका पॉइंट था। और प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, चुंबकीय तरंग होता है। तो ये आपका था प्रकाश। ये महत्वपूर्ण जितने प्रकाश से रिलेटेड जितने पॉइंट था हम लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं हेडिंग पर। हेडिंग हो गया था प्रकाश का प्रवर्तन, और इसमें हम लोग देखते हैं प्रकाश। एक बार जान लेते हैं कि प्रवर्तन किसे कहते हैं। एक बार प्रवर्तन भी जानना आपको जरूरी है काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे। तो प्रवर्तन भी जान लेते हैं क्या किसे कहते हैं। परावर्तन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रवर्तन जानना काफ़ी आवश्यक है। देखिए प्रवर्तन क्या होता है, तो लड़कियों सब बताएं, लड़कियों तो काफ़ी कम देखती हैं, लेकिन लड़कियों को बता दें। हम लोग हालांकि हम लोग को दिनचर्या हम लोग रहता है उसी से करता है। हम लोग डेली क्रिकेट खेलते हैं, लड़के सभी जाता है डेली क्रिकेट खेलते हैं। तो हम लोग क्रिकेट जो पिच होता है ऐसे होता है, ऐसे होता है, नीचे क्या होता है आपका धरती होता है। तो यहाँ पर 3 विकेटें रहती है, और यहाँ पर आपका 3 विकेट रहता है, और यहाँ पर हम लोग खेलते हैं। और ये हम लोग का हाथ में बैट, हम लोग का हाथ में बैट रहता है। तो यहाँ से बॉलर जो होता है गेंद को बिकता है, यहाँ से दौड़ आएगा, यहाँ से गिरेगा, जमीन पर गेंद टकराती है, और फिर से ये बना कर से जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ से जो गेंद जमीन से टकरा है, यहाँ से जो लौटा है, इसी को परिवर्तन बोलते हैं। परिवर्तन किसे बोलते हैं, जब कोई वस्तु या किसी भी वस्तु जो हम किसी को इसी करते हैं, बिकते हैं, और वो फिर से पुनः वापस लौट जाता है, तो उसी को परिवर्तन बोलते हैं। इसका मतलब जो कोई वस्तु कहीं बिकते हैं तो वो किसी सतह को पार ना कर सके। अगर पार कर देता है तो आपका परिवर्तन नहीं होगा, अगर पार नहीं करता है तो आपका परिवर्तन होगा। तो ऐसे जान सकते हैं। तो ये आप क्या हुआ, ये जमीन को थोड़ी फाड़ा है, ये फिर से लौट गया, ऐसे लौट गया, तो ये आपका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो आई होप कि ये पता चल जाएगा कि आपको परिवर्तन क्या होता है। तो क्या होता है परिवर्तन का मुख्य पॉइंट क्या है, लिख सकते हैं कि जो पुनः वापस लौट जाए, लौटने के घटना को हम लोग परिवर्तन कहते हैं।
तो ये आपका परिवर्तन था। तो आई होप कि ये प्रकाश और प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल गया। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग देखे थे भौतिकी। तो हम लोग देखे थे कि फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग देखे थे भौतिकी से कहते हैं। भौतिकी का एक बार रिवीजन करा देते हैं। भौतिकी से कहते हैं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग भौतिकी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, बादल का बनना या तूफान आ जाना, ये जितने भी घटनाएं प्रकृति द्वारा है। वर्षा हो जाना ये भी आपका प्रकृति द्वारा है। चंद्र ग्रहण लगना, जो भी ग्रहण है वो भी लगना, तो ये आपका टोटल क्या हो गया, प्राकृतिक घटना है। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश। तो प्रकाश का डिफिनेशन क्या बोलता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। हम लोग याद करने का पॉइंट क्या है कि प्रकाश को हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, भौतिकी में। तो क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखने की सहानुभूति प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश आप लोग पता है कि प्रकाश का मतलब क्या है, ऊर्जा। प्रकाश का मतलब क्या है, ऊर्जा। जैसे हम लोग एक पॉइंट लिखवाए थे, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो कैसे पता कर सकेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो आप लोग जान सकते हैं जो सोलर सिस्टम होता है, तो सोलर सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, तो वहाँ से आप लोग को ऊर्जा के द्वारा हम लोग चार्ज करते हैं। तो वहाँ से जान सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। तो ये आपको पॉइंट पहला था। तो ये आपको प्रकाश किसे कहते हैं आपको पता चल गया। पॉइंट्स जो 5 पॉइंट्स से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट था प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि प्रकाश का चाल जो होता है वो किलोमीटर में और मीटर में दोनों में बताए थे। तो आपका किलोमीटर में होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जो मीटर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जो तीसरा आपका पॉइंट था वो आपका था प्रकाश निर्वात में सबसे ज़्यादा, उसका चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। और उसका ऑर्डर भी लिखवाए थे, सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, उसके बाद आपका गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। तो आपका ऑर्डर था। और चौथा पॉइंट था आपका प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये आपका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट क्या था कि प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार का चुंबकीय तरंग। तो आई होप कि ये आपका जो ये लेक्चर है आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। जो इसमें 10 में लड़के पढ़ रहे हैं उनको पास शेयर कीजिए, और काफ़ी उनको अच्छा लगेगा। आई होप कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा। प्लीज़, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।